अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इमरान खान साहब को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है जैसे कि मुल्क का बहुत बड़ा मुजरिम हो। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह की गिरफ्तारी हमें यह एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में अंदर मौजूद है जहाँ पर उनके व्हील चेयर से उनसे ज़बरदस्ती उठाकर उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाया गया और जाकर कोर कमांडर ने नैब के हवाले कर दिया। ये गिरफ्तारी उस टाइम की गई जब इमरान खान साहब जमानत करवाने के लिए कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जैसे जैसे एक्टिविटी होती है, इमरान खान साहब की शोहरत में मज़ीद इजाफा होता है। जो उनकी शोहरत का टेम्परेचर है वो मज़ीद हाई होता है, जो उनकी वोटर की तादाद है वो मज़ीद बढ़ती है, वो उनकी कभी कम नहीं हुई। मज़ीद आप पिछले दिनों में देख लें, जो गुजरे हुए दिन है, जैसे जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट है वो अगर इस तरह की एक्टिविटी करती है तो उनकी जो शोहरत है उसमें मज़ीद इजाफा होता है, वोटर के में इजाफा होता है। लोग उनकी जो शोहरत है उसमें मज़ीद इजाफा, तो लोग उनकी तरफ ओर बढ़ते हैं और उनकी तरफ एहसास महसूस करते हैं, उनसे मिलना पसंद करते हैं, उनको अच्छा महसूस करते हैं। तो इमरान खान साहब की जैसे ये खबर मिलती है मीडिया के ऊपर तो पूरा मीडिया एकदम हलचल में आ जाता है और जो लोग देखने वाले हैं एकदम एक्टिव हो जाते हैं, अपने घरों से, दफातर से, दुकानों से निकल कर इमरान खान के हक में गली गली सड़क सड़क पर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं। और हर शहर में गली गली में लोग मौजूद होते हैं, इस एहतजाज का हिस्सा बनते हैं। और यहाँ तक कि लोग अपने दुखी अंदाज में आंखों से आंसू भी उतारते हैं और ज़बरदस्ती उनसे निकलते हैं आंखों से। तो ये जो पहली चेयर आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं व्हील चेयर की, इमरान खान साहब ज़बरदस्ती यहाँ से उठाकर कमरा अदालत से कोर कमांडर वो उनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठाकर लेकर गई है और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। ये भी कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, और उनको बाकायदा तौर पर टांगों से और यहाँ के उनके पास जो छड़ी होते हैं उनसे ज़बरदस्ती मारा भी गया है, ज़बरदस्ती उनके चलाया भी गया है कि आप चलें, अगर आप तो टांग के ऊपर गोली लगी है। तो जैसे ये मामला देखने को मिलता है उसके बाद हर गली गली सड़क सड़क पर एहतजाज होता है और कोर कमांडर के जितने मुल्क के अंदर अदारे हैं उसके ऊपर एहतजाज देखने को मिलता है। या ये जो आप पहली फुटेज देख रहे हैं ये लाहौर के अंदर है जहाँ पर कोर कमांडर का ये ऑफिस है, पूरा सिस्टम मौजूद है लाहौर के अंदर। वहाँ पर लोग पहुँचते, अंदर तक पहुँचती है, जाकर पथराव करती है, तोड़ फोड़ करती है, शीशे तोड़ती है, गेट तोड़ देती है, ज़बरदस्ती घुस जाती है, नारेबाजी करती है। इससे इस तरह दूसरे शहरों में भी आपको दिखाता हूँ बहुत से मामला। ये है जो फैसलाबाद की मुनाज़रा, वहाँ पर लोग टायर जलाकर वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और हाथ में डंडे उठाए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं पीटीआई के हक में, हमें आज़ादी दो, इस तरह से। इसके बाद अगली फुटेज है, ये देख सकते हैं, ये रावलपिंडी के GHQ जहाँ पर ISPR का पूरा सिस्टम मौजूद है, पाक फौज का वहाँ पूरा सिस्टम मौजूद है। वहाँ पर लोग घुसते हैं ज़बरदस्ती वहाँ पर, लेकिन किसी किस्म के कोई भी इदारे का इस यहाँ पर बंदा नज़र नहीं आता। जो लोगों ने हाथ में छड़ियाँ उठाई हुई है, डंडे उठाए हुए हैं, पत्थर उठाए हुए, ईंटें उठाई हुई हैं। इसके बाद अगली फुटेज है, ये इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार करके ले जाया जाता है उस वक्त इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती हाथ में देख सकते हैं हथकड़ी लगी हुई है और लगाकर गाड़ी में उठा कर ले जाया जा रहा है। इसके बाद अगली खबर है, ये कराची की फुटेज है जहाँ से पुलिस की वैन को जला दिया गया है और वहाँ पर जो कोई भी आपको बंदा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और उसके बाद जो PTI की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर एक पिक्चर शेयर की गई है हर शहर में, गली गली में। ये देख सकते हैं, पहले लाहौर की पिक्चर है, फैसलाबाद की है, एक पूरे फ्रेम में फिट किया हुआ पेशावर की है जहाँ पर लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। सियालकोट है, गुजरांवाला है, स्वात है, मुल्तान है, सादकाबाद है, रहीमयार खां है, कारगो है, बहारी है, गिलगित है, कराची है, भावन नगर है, खानेवाल है, खुशाब है, सरगोदा है, ये पूरे शहर है। इसके अलावा और बहुत सारे शहर हैं जिनके अंदर अभी तक दिखाया नहीं गया। लेकिन PTI के ऊपर एक पाबंदी है जो उनकी आप खबर नहीं दिखा सकते, इसका सिवाय आप उनके जो सोशल मीडिया है उनकी जो खबर है उनके ऊपर दिखाने की पाबंदी है। तो जो इमरान खान साहब है उनकी जैसे जी एक्टिविटी होती है उनकी जो शोहरत में मज़ीद इजाफा होता है। कहा जा रहा है, एक्सेप्ट यही भी किया जा रहा है जो इमरान खान साहब ने कल एक बयानबाजी दिया है कि जो मेरे खिलाफ है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। पाक फौज का एक जवान है, अफसर है, आला अफसर है, जिसके खिलाफ ये बयान दिया है, उसका नाम भी लिया है, तो उसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है। इसके साथ साथ कुछ और बंदे भी शामिल हैं, इमरान खान साहब ने कहा। इसके बाद इमरान खान साहब ने उनका नाम भी बताए और ये भी कहा मुझे मारना चाहते हैं जो वो भी इसके अंदर शामिल है। और मज़ीद भी बताऊंगा, सबूत के साथ पेश भी करूंगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे, उससे पहले उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, गाड़ी में बैठकर बकायदा तौर पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बताते हैं। जैसे उनका जो आम रूटीन है, आते जाते हैं वो एक पैगाम मैसेज देते हैं। अक्सर तौर पर ये इस तरह के जो होती है वो रिकॉर्ड भी करके रख देते हैं।
तो इमरान खान साहब ये जाते जाते ये कुछ मेंशन करते हैं, बताते हैं लोगों को कि मैं कमरा अदालत के वहाँ पर हाईकोर्ट जा रहा हूँ इस्लामाबाद पेशी के लिए, मुझे किसी टाइम भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में आपने आराम से सुकून से नहीं बैठना, आपने निकलना है बाहर। तो आपने ये सारा कुछ करना है। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं जब इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ, वहाँ पर मुझे तला मिली है, वहाँ पर पुलिस बहुत बड़ी नफरी में मुझे मंगाई गई है। इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है, पंजाब पुलिस में वहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है, लीड फोर्स वहाँ पर मौजूद है, जितने भी इदारे हैं इस तरह से मामला को देखते हैं वो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई आम इतना बड़ा टिकेट नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ या कातिल नहीं हूँ जो मेरे लिए इतना बड़ा मुजरिम नहीं, जो मेरे लिए इतना बड़ी नफरी कौम का पैसा खर्च करके आप वहाँ पर मगार इतना खर्चा ना करें, फिर भी वो मेरे मुल्क का ही पैसा है। उन्होंने फ़ौज को भी सामने रखा, उन्होंने कहा फ़ौज ये मेरा इदारा, मैं किसी का ऊपर इल्ज़ाम तलाशी नहीं करता, ये आप मत समझे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा इदारा है, ये मेरा इदारा है, मैं भी इसका इतना ही एहसास महसूस करता हूँ जितना आप एहसास महसूस करते हैं। बदकिस्मती से आप किसी मीर जाफ़र को इतना कुछ कर रहे हैं जिसके लिए मुल्क के हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, बजाय आप संभाल लें इनको आप मज़ीद ख़राब करते जा रहे हैं। और मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मेरे मामलात हैं इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। मेरे ऊपर 150 से ज़्यादा FIR दर्ज भी कर गई है। और ये जो FIR की जो 1.5 सेंचुरी है, ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। आज तक हिस्ट्री में किसी लीडर के ऊपर शायद 150 के करीब FIR दर्ज ना हो। ये जो केस है ये अलकादर ट्रस्ट है जो कि इस मामलात में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है और कमांडर ने गिरफ्तार किया है, कमरा अदालत से ज़बरदस्ती उठाकर गिरफ्तार करके लेकर गए हैं। ये 5 से 7 अरब रुपए का मनसूबा था जो कि ये मामलात को ख़राब हुए हैं और इमरान खान साहब की देखभाल के लिए 7 रुकनी बेंच बोर्ड बना दिया गया है कि इमरान खान की जो सेहत है उसके हवाले से इसकी ट्रीटमेंट करें और बाकायदा तौर पर ये भी चेकअप करें इनके लिए क्या कुछ खाने के लिए बेहतर है, क्या मैसर नहीं है, क्या खाना पसंद करेंगे, इनके लिए टांग के हवाले से क्या मामला था वो सारा कुछ देखने के लिए ये भी बना दिया गया है। तो इसके बाद मुझे एक ज़रूर शेर याद आता है, मेरे खिलाफ हल्के बहुत साजिशों का दुआ, तुम्हारे घर से उठा है तो कोई बात नहीं, तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तुम्हारे मुकाबिल तेरा लश्कर निकला।